अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको टेनिटाइस यानी कान का बजना के मुतल्लिक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला ये जो टाइनिटस कान के बजने की बीमारी है ये ठीक हो जाएगी, जो कि एक ख़ास किस्म की हड्डी होती है कान के अंदर। उसके कमज़ोर होने से या उसके घिस जाने की वजह से आम तौर पर ये बीमारी देखने में आती है। और होम्योपैथी में इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है। आप जब इस्तेमाल किसी को करवाएंगे या अगर ख़ुद मसला इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में ये कान बजने वाली जो तकलीफ़ है, जो बीमारी, ये ठीक हो जाती है। इसमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कान के अंदर घंटियों की आवाज़ आ रही है, और बाज़ औक़ात एक कान में और बाज़ औक़ात दोनों कानों में ये जो तकलीफ़ हो सकती है। और घंटी बजने की आवाज़ अमूमन घंटी की आवाज़ ही आती है, इसके अलावा दूसरी आवाज़ें भी आप महसूस कर सकते हैं जिनका वजूद नहीं होता। और इसमें जो है ये जो तकलीफ़ है, ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे वजूहात हैं इसके होने की। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा बदहज़मी का शिकार रहने वाले लोगों को ये हो सकती है, और खून की कमी की वजह से, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, और बहुत ज़्यादा रंजो गम वाली कैफियत में अगर टाइम गुजारा है तो उसके बाद या उसी दौरान भी ये जो है बीमारी या तकलीफ़ हो सकती है कान बजने की। और इसमें जो है आपकी जो क़ुव्वत समात है, यानी सुनने की जो एक अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ताकत दी हुई है सुनने के लिए कानों को, उसमें अगर कोई नुक्स वाक़या हो जाए उसमें, यानी कि कान अगर बहते रहें आपके, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रही है कानों में, या कभी कोई दाना निकल आया था कान के दरमियानी हिस्से में या आखिरी हिस्से में या शुरू वाले हिस्से में, वो दाना पीप वाला निकल आया था और उसका आपने ट्रीटमेंट किया है, वो दाना ठीक हो गया, उसके बाद फिर ये घंटियों की आवाज़ें आपको उसी कान में आना शुरू हो गई हैं, या फिर कान में जो मवाद निकलता रहा है और जिसको कान बहना कहते हैं, और पर्दा अगर डैमेज हो गया कान का या पर्दे में इन्फेक्शन हो गई है तो उस वजह से भी ये बीमारी कान बजने वाली हो सकती है। इसकी और बहुत सारी वजूहात हैं, और इसमें अगर आप महसूस करते हैं कि क़ुव्वत समात भी कम हुई है और जो है कम सुनता है, ऊंचा सुनता है, और उसके साथ साथ घंटियों की आवाज़ें भी कानों में आती हैं, तो फिर आप जो है अपने कान का फ़िज़िकल एग्ज़ाम करवाएं, मुआयना करवाएं किसी डॉक्टर से, ताकि वो देखें अगर अंदर मैल वगैरह है या कोई और प्रॉब्लम है उसकी भी मेडिकेशन की जाए। तो होम्योपैथिक में इसकी बहुत सी दवाई हैं, मेडिसिन है जो इस्तेमाल होती है। इसमें चाइना है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, एकोनाइट है, मर्क्यूरिक्स है, और नक्सवोमिका, फास्फोरिक एसिड है, फेरमफास, सलीशिया, ये और भी इस तरह की बहुत सी मेडिसिन है जो आप सिम्टम के मुताबिक और मरीज़ की फ़िज़िकल कैफियत के मुताबिक आप इस्तेमाल करवाएंगे। फ़िज़िकल कैफियत से मुराद कि आप ये देखेंगे कि जो पेशेंट है वो खुश मिजाज है, चिड़चिड़ा है, वसीला है, या फिर नॉर्मल है, खामोश तबा है, या बहुत ज़्यादा बातूनी है, बातें करने वाला है, या असली मिजाज क्या है, या उसके जिस तरह की भी कंडीशन होगी उसी हिसाब से आप फिर मेडिसिन तजवीज़ करवाएंगे। होम्यो डॉक्टर तजवीज़ करके आपको बताएगा, और फिर उस मरीज़ को उसका फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जो नॉर्मली हम मेडिसिन यूज़ करवाते हैं, इसमें जो कि अभी एडिशनल स्टेज पे आप समझ लें बीमारी होती है, जब शुरू होती है और मरीज़ आगे कंप्लेन करता है, जी मुझे घंटियों की आवाज़ सुन रही है एक कान में या दोनों कानों में,
اس میں فوری طور پر جو میڈیسن ہے ہم جو دیتے ہیں اس میں چائنا 200 پوٹینسی میں ہے، فاسفورس 200 پوٹینسی میں ہے اور کالی فاس 200 پوٹینسی میں ہے۔ ان تینوں میڈیسن کو آپ آپس میں ملا کر 2 قطرے صبح، 2 دوپہر اور 2 رات میں پیشنٹ کو دیں گے، جس کے دینے سے انشاءاللہ یہ جو کانوں میں گھنٹیوں کی آوازیں یا دوسری قسم کی آوازیں محسوس ہوتی ہیں اور مریض کو ہر وقت ایک پریشانی لگی رہتی ہے اور عام جو سننے والی چیزیں ہیں وہ اس کو کم سنائی دیتی ہے، مگر یہ گھنٹیوں کی اور دوسری جو آوازیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا وہ زیادہ سنتی ہیں، ایک کان میں یا دونوں کانوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ میڈیسن ان کو فوری شروع کروا دیں۔ آپ کسی ہومیو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے گا، اگر آپ کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے تو پھر آپ مجھ سے بھی فون پہ رابطہ کر کے مریض کی کیفیت مکمل بتا کے میڈیسن تجویز کروا سکتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے چائنا آفس انالیسز ہے 200 پوٹینسی میں، یہ دیکھ لیجئے، چائنا آفس 200 پوٹینسی میں ہے۔ اسی طرح یہ فاسفورس ہے 200 پوٹینسی میں۔ اسی طرح یہ کالی فاس ہے 200 پوٹینسی میں۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو، اگر کسی مریض کو یہ پرابلم ہے، کانوں میں گھنٹیوں کی آواز آتی ہے اور جو ہے قوت سماعت بھی ڈسٹرب ہے اور کافی کانوں کی وجہ سے بے چینی اور پریشانی کا شکار ہے مریض، تو آپ اس کو یہ میڈیسن شروع کروا سکتے ہیں۔ کالی فاس 200 پوٹینسی میں، فاسفورس 200 پوٹینسی میں اور چائنا آفس 200 پوٹینسی میں۔ اور بہتر یہ ہے کہ پہلے کسی ہومیو ڈاکٹر کو یا کسی اسپیشلسٹ ناک کان گلے والے ڈاکٹر کو کان کا معائنہ کروا لیں کہ کان کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے، فزیکلی تو چیک اپ ہو جائے گا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کان کے اندر کوئی زخم نہیں ہے یا کوئی دانہ نہیں ہے یا میل نہیں ہے کان کے اندر بہت زیادہ، اور کان کا پردہ بھی ٹھیک ہے اور کان کی جو دیواریں ہیں اور جو اس کی باقی اندر ہے اس کے سسٹم ہے وہ سارا ٹھیک ہے، تو پھر آپ صرف یہی مسئلہ ہے کہ گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں، تو یہ دوائی جو ہے آپ شروع کروا دیجیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔